नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। सीधे मुद्दे की बात। दोस्तों, आज अगर देश से, पूरे भारत से एक सवाल किया जाए कि लद्दाख का क्या हुआ, किसी के पास जवाब नहीं है। अगर यह आपसे पूछा जाए कि सोनम वांगचुक का क्या हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मेरे दोस्त, सोनम वांगचुक जिंदा है? पता नहीं। सोनम वांगचुक जेल में है? पता नहीं। सोनम वांगचुक ने जो कॉल किया था 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च का, वो कर पाए? पता नहीं। किसी भी चीज का आपको पता नहीं है और आप पता लगा भी नहीं पाएंगे, पता लगा भी नहीं सकते। क्यों? यही जानने के लिए आपको नरेंद्र मोदी के 2024 के बाद वाले भारत को समझना होगा। आप समझ जाएंगे कि 2024 के बाद भारत में क्या होगा। लद्दाख और सोनम वांगचुक से आप समझ सकते हैं। सोनम वांगचुक जो देश से कहना चाहते थे, दुनिया से कहना चाहते थे, आपसे कहना चाहते थे, बस यही कि लद्दाख को अडानी को बेचा जा रहा है या बेच दिया गया है। और यह कहना चाहते थे कि बहुत सी भारत की, तिब्बत की जमीन, बॉर्डर की, चीन को दे दिया गया है और चीन से सौदा कर लिया गया है और चीन अंदर आकर के बैठा हुआ है। हमारे भारत के जो गडरिये थे, जो वहां भेड़े चराने जाया करते थे, या जो जिस काम से भी जाते थे, मतलब ये नहीं है बॉर्डर तक जहां तक जाते थे, अब वो नहीं जा पाते। इसका मतलब चीन से कोई ना कोई नरेंद्र मोदी ने सौदा किया है। और लद्दाख को बेचने की प्रक्रिया जो थी, उसको रोकने के लिए सोनम वांगचुक शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे। 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे कि बिना वहां के लोगों के से कंसर्न किए वहां की जमीनें किसी को नहीं दी जाएंगी। बस इतनी सी बात वांगचुक को नरेंद्र मोदी का दुश्मन बना दिया। चीन और उनके सोशल मीडिया और डाबर मीडिया, उन मीडिया में वांगचुक चीन के हितैषी हो गए, चीन के हाथों खेल रहे हैं। यहां तक भी मैंने नरेंद्र मोदी के मीडिया गैंग से सोशल मीडिया में देखा पोस्ट। मेरे दोस्त, अब समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी जिस चीज को चाहते हैं, अडानी को देना या किसी और को बेचना, चाहे चीन हो चाहे कोई और, उससे कोई रोक नहीं पाता, कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर रोकेगा तो उसका यही हाल होगा जो सोनम वांगचुक का हो रहा है, जो लद्दाख का हो रहा है। इन बातों से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि धारा 370 किस लिए हटाया गया। धारा 370 में मूल, धारा 370 तो हटाया नहीं गया, धारा 370 के मूल प्रावधान कि वहां की जमीनें कोई बाहरी नहीं खरीदेगा। मात्र इतनी सी बात को नरेंद्र मोदी को हटाना था। किस लिए? आपसे कहते हैं, पूरे देश से कहते हैं, हमने धारा 370 हटा दिया आपके लिए। अब आप बताइए मेरे दोस्त कि भारत के कितने लोग और कौन कौन, और कोई मुझे ये कहे या बताए कि वो गुजरात का है या महाराष्ट्र का है या तमिलनाडु और केरल और आंध्रा का है या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार का है या बंगाल का। वो इस समय पहले इन जगहों पर था, अब वो जम्मू एंड कश्मीर में बस गया है, लद्दाख में बस गया है। कोई मुझे ये बताए? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं मिलेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने 370 हटाने के नाम पर, माने उस प्रावधान को हटाने के नाम पर आपसे वोट मांगा, आपको बरगलाया, आपको और हमको, इस देश को मूर्ख बनाया। लेकिन क्यों? किसके लिए? फिर वही बात, अडानी के लिए। आज जम्मू एंड कश्मीर की जमीनें किसको बेची जा रही हैं? अडानी को। बात समझ गए? नरेंद्र मोदी ने अब तक जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, यानी अडानी के लिए, यानी मोडानी के लिए।
यानी धारा 370 हटाने का, जिसके नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, जो अपने बहुत बड़े काम के नाम पे गिनाते हैं या बताते हैं या आपको बरगलाते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी ने अडानी के लिए किया। आप समझ नहीं पाए। अब समझिए, लद्दाख भी धारा 370 के अंतर्गत आता था, उस प्रावधान के अंतर्गत आता था कि वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता। नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटा दी, यानी वो प्रावधान हटा दिया। अब वहां कोई जमीन खरीद सकता। आप गए लद्दाख में जमीन खरीदने? भारत का कोई भी आदमी उठकर मुझे बताए कि वो लद्दाख में जमीन खरीदने गया है और वहां जाकर बसा है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सच ही नहीं है। लेकिन वहां की जमीनों पर अडानी ने कब्जा कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने अडानी को वहां की जमीनें बेच दिया है। न जाने कितनी जमीनें बेच दिया है प्रोजेक्ट लगाने के लिए। अब समझ में आया? सब कुछ नरेंद्र मोदी एकमात्र अडानी के लिए करते हैं, यानी अपने लिए करते हैं, यानी मोडानी के लिए करते हैं, यानी गुजराती माफियाओं और चोरों के लिए करते हैं। सिर्फ माफियाओं और चोरों की बात कर रहा हूं, गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त। तो अपने दोस्त माफियाओं और चोरों के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। आज जब वही सोनम वांगचुक, जो सबसे बड़े समर्थक और प्रशंसक थे नरेंद्र मोदी के, जब एक सही मांग उनके सामने रखे, 6th शेड्यूल लद्दाख में लागू किया जाए, नरेंद्र मोदी पूछने तक नहीं गए, सुनने तक नहीं गए, देखने तक नहीं गए, हाल चाल तक नहीं लिया। और आज हाल यह है कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोनम वांगचुक, अब वही सवाल उठता है, सोनम वांगचुक जिंदा है? पता नहीं। सोनम वांगचुक जेल में है? पता नहीं। सोनम वांगचुक का क्या हुआ, वहां के लद्दाख की जनता के साथ क्या हुआ, उन पर कितनी, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, कहीं उन पर भी किसानों की तरह गोलियां तो नहीं चलाई गई, आंसू गैस तो नहीं छोड़े गए, कहीं उनको भी उठा उठाकर जेल में तो नहीं भरा गया। ये आपकी शंकाएं, हमारी शंकाएं, हमारे जैसे लोगों की शंकाएं हैं, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि फिर एक बार मीडिया नरेंद्र मोदी के माफियाओं की है, अडानियों और अंबानियों की है, उन चोरों की है जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने वहां धारा 370 हटाने का की नौटंकी की। अब आप समझ गए एक बात। और अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आप समझने की कोशिश कीजिए या जानने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने केरला का एयरपोर्ट बेचा अडानी को, केरला रोक पाया। लखनऊ का एयरपोर्ट बेचा नरेंद्र मोदी ने अडानी को, उत्तर प्रदेश रोक पाया। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे प्रोजेक्ट को अडानी को बेचा गया, अडानी को दिया गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश, भारत के सारे प्रोजेक्ट को अडानी को दिया गया, या कुछ ऐसे चंदा चोर, यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए नरेंद्र मोदी को, उनको दिया गया। आप रोक पाए? कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का मकसद ही है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। अब नरेंद्र मोदी के व्यापार के रास्ते में जो आएगा, उसका वही हश्र होगा जो सोनम वांगचुक का हो रहा है, जो लद्दाख का हो रहा है। आपको पता नहीं चलेगा, लद्दाख खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, या जो भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलने दिया जाएगा। आप ढूंढ कर देखिए, आप गूगल से पूछ कर देखिए। दुनिया तो आज बहुत छोटी हो गई है, आपके हाथों में आ गई है। पता कर लीजिए कि सोनम वांगचुक का क्या हुआ, लद्दाख का क्या हुआ, पता नहीं चलेगा। दुनिया आपके हाथों में नहीं मेरे दोस्त। दुनिया यानी आप और देश के लोग नरेंद्र मोदी के चरणों में आ गिरे हैं, कुचल करके उनके ऊपर चढ़कर बैठे हैं नरेंद्र मोदी। उदाहरण मैंने दिया, भारत के कोने कोने से रेलवे बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा गया, आंध्रा का पोर्ट बेचा गया अडानी को, आंध्रा रोक पाया। तमिलनाडु का पोर्ट बेचा गया अडानी को, तमिलनाडु रोक पाया। रेलवे पूरे भारत का बेचा जा रहा है अडानी को, कोई रोक पाया। झारखंड या दूसरे जहां कोयला होता है, उनको वो बेचा गया अडानी को, कोई रोक पाया? झारखंड रोक पाया? मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या कोई रोक पाया? जहां
आपको पता होगा शायद छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में जंगल काटे जा रहे हैं अडानी के लिए, खनन करने के लिए। वहां के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर भी वही गोलियां चलाई जा रही हैं, दमन किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे दोस्त, आपका सब कुछ नरेंद्र मोदी छीन कर खुद ले रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, यानी मोडानी को दे रहे हैं। कोई रोक पा रहा है? किसी में दम है जो रोक ले? अब सबसे खतरनाक सवाल, मैंने उदाहरण दिया कि कोई भी चीज अगर तमिलनाडु का बेचे तो तमिलनाडु रोक पाया, केरला का बेचे तो केरला रोक पाया, आंध्रा का बेचे तो आंध्रा रोक पाया, हिमाचल प्रदेश का बेचे तो क्या हिमाचल प्रदेश रोक पाया? वहां के सारे बागान नरेंद्र मोदी बिकवा दिए अडानी को। हरियाणा का कुछ बेचे या उत्तर प्रदेश का कुछ बेचे या मध्य प्रदेश का बेचे या छत्तीसगढ़ का बेचे, कौन सा प्रदेश नरेंद्र मोदी को रोक पाया? यही प्रावधान नरेंद्र मोदी चाहते थे, यही छूट नरेंद्र मोदी चाहते थे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी हम वो अडानी को बेच सकें, इसलिए धारा 370 के उस प्रावधान को हटाया। आपके लिए नहीं, नरेंद्र मोदी अडानी को चाहते थे। अब किसान बिल से इसको समझिए, नरेंद्र मोदी अडानी को चाहते थे भंडारण की फुल कैपेसिटी देना, पूरी छूट देना। बोल रहे थे किसानों को भंडारण करने की छूट दी जा रही है। धोखा। नरेंद्र मोदी चाहते थे अडानी कहीं से भी कुछ खरीदें तो कहीं भी हो, क्योंकि हर जगह उनके गोडाउन्स हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके अपने गोडाउन में संग्रह रख सके, दबा के रख सकें। लेकिन उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने यह व्यवस्था कि कहीं भी किसान ले जाकर बेच सकते हैं अपने अनाज को, किसानों के लिए लॉलीपॉप दिया, झूठ बोला। सच यह था कि अडानी कहीं से भी कोई भी अनाज या खाद्यान्न खरीदे तो अपने गोडाउन तक वो पहुंचा सके, दूसरे स्टेटों में जहां उसके गोडाउन की क्षमता ज्यादा हो। इसके लिए प्रावधान नरेंद्र मोदी ने अडानी के लिए किया था। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो सीधे ही अडानी के लिए किया था, क्योंकि इतने मतलब लाख से लाख करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी के रूप में नरेंद्र मोदी ने दबा के रखा था है, और जिसके जरिए अडानी को तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे पहुंचाया, उस पैसे को भी, जो अभी और भी बहुत सा पैसा है दबा कर रखा हुआ है नरेंद्र मोदी के अंडर में ब्लैक मनी, उसे कृषि क्षेत्र में लगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने 3 किसान बिल ऑन कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आए थे। कहा था आपके लिए लाए। 370 का मतलब आप समझ गए। नरेंद्र मोदी, मैंने एक बार फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। उन्होंने व्यापार कर दिया, आपको बेच लिया, आपको बेच दिया। मेरे दोस्त, बस इतनी सी बात थी। और वही सोनम वांगचुक जो सबसे बड़े प्रशंसक थे नरेंद्र मोदी के, वो बताना चाहते थे कि चीन भारत में घुसकर बैठा है, कब्जा करके बैठा है। नरेंद्र मोदी चीन से सौदा कर चुके हैं तो कैसे किसी को जानने देंगे। इसलिए वहां धारा 144 लगाई गई और वहां का इंटरनेट काट दिया गया। अब आपको कोई पता नहीं चलेगा। प्रतिदिन सोनम वांगचुक एक वीडियो तो जरूर डालते थे, हमें समाचार मिलता था। आज वो हैं भी या नहीं इस दुनिया में, आपको भी पता नहीं और हमें भी पता नहीं। आखिरी निशाना मेरे दोस्त, कल अगर यह तमिलनाडु के साथ होगा, तमिलनाडु का की पूरी इंडस्ट्री या तमिलनाडु का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अडानी को जब देने लगेंगे नरेंद्र मोदी, तो तमिलनाडु क्या रोक पाएगा? और रोकने की कोशिश करेगा तो लद्दाख और सोनम वांगचुक जैसा ही हाल किया जाएगा। केरल के साथ वही होगा, हिमाचल प्रदेश के साथ वही होगा, बंगाल के साथ वही होगा, बिहार के साथ वही होगा, उत्तर प्रदेश के साथ वही होगा। नरेंद्र मोदी का एक मकसद है, पूरे भारत को खरीद करके कुछ माफिया गुजरातियों के कब्जे में दे दिया जाए, जिससे सदियों तक यह देश कुछ चंद चोर गुजरातियों का, माफिया गुजरातियों का गुलाम बन करके रहे। और कम से कम उनके रहते तक तो रहे ही, वो प्रधानमंत्री रहे, वो राष्ट्रपति रहे, वो राज करें। यह है कल का भारत 2024 के बाद। आज नरेंद्र मोदी जो लद्दाख के साथ कर रहे हैं, आज जो नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक के साथ कर रहे हैं, वही कल वो तुम्हारे साथ करेंगे। तुम
केरल से हो, तुम तमिलनाडु से हो, तुम मध्य प्रदेश से हो, तुम उत्तर प्रदेश से हो, तुम हरियाणा से हो, तुम कहीं से भी हो, तुम जम्मू कश्मीर से हो, तुम कहीं से भी हो, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज लद्दाखियों के साथ हो रहा है, जो सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है, जो लद्दाख के साथ हो रहा है। मेरे दोस्त, 2024 का भारत अगर देखना चाहो तो आज आपके सामने है। आपकी आवाज तो क्या आपका गला दबा देगा नरेंद्र मोदी, और सांसें भी नहीं ले पाओगे। कोई आपके अपनों तक भी पता नहीं चलेगा कि आप मर गए या जिंदा हो। और वही हुआ। आप बताओ, सोनम वांगचुक कहां है, किस हाल में है, जिंदा है या जेल में है, कहां है, इस दुनिया में है भी या नहीं है, आपको नहीं मालूम। होंगे, क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि मीडिया माफियाओं का है, गुजराती माफियाओं का मीडिया है, इसलिए वो किसी तक बात नहीं पहुंचने देगा। क्योंकि उसी के चोर भी अडानी, मीडिया भी अडानी, डाकू भी अडानी, माफिया भी अडानी, देश को खरीदने वाला भी अडानी, मतलब मोडानी, मतलब मोदी। पहचानो इस खतरे को, बचा लो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को। समझ नहीं पा रहे हो जिस बात को, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां, आपके नाती पोते, आपके बाल बच्चे आपके तस्वीरों पर जूते मारेंगे और कहेंगे, आपकी चर्चा करेंगे आपस में, आपके कायरता की, आपके नपुंसकता की, आपके नादानी की, आपके बुद्धिहीनता की, कि सरेआम आपको कोई लूट रहा था अंग्रेजों की तरह, सरेआम आपका कत्लेआम कर रहा था कोई मुगलों की तरह, सरेआम कोई आपको खत्म कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह या किसी विदेशी हमलावरों की तरह, और आप कायरों की तरह हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अपने आप को नेता बता रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, खड़े रहो।